सहारे और हमारे ऊपर भरोसा रखे तो एक दिन वो उसको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दूंगा कि उसे कोई भी व्यक्ति उसके बारे में बोल नहीं सकता। बस भगवान कहते हैं कि मुझसे भरोसा ना हटने पाए। देखिए आज इतनी गरीबी, बेचारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, पड़ोसन ने 2 केला दे दिए कि बालक ये केला ले लेना। केला लेकर के बालक अपनी माँ के पास आए तो माँ ने हाथ में केले देके तो पूछने लगी कि भैया ये 2 केले लाए हो, कहाँ से आए, किसके घर से मांगे, कहीं मांग करके तो नहीं लाए कहीं से? बालकों ने कहा नहीं भैया हमने किसी से मांगे नहीं है, वो बगल में अपनी जो पड़ोसन है वो लेकर के जा रही थी, उन्होंने हमें प्रसाद दिया। और जैसे ये कहा प्रसाद दिया है तो मैया ने कह दिया, सुशीला ने बालकों से कि बालकों अब ये एक एक केला तुम दोनों पालो, जिससे भूख को कुछ आराम मिलेगा, तुम्हारी क्षुधा में थोड़ी बहुत निवृत्ति आ जाएगी। तो भैया जैसे ही बालक वो केला को पाने वाले थे, उसी समय पता नहीं कहां से अनायास 2 बंदर आए और उन बंदरों ने बच्चों के हाथ से केला भी छीन करके ले गए। जब ये दृश्य मैया सुशीला ने देखा तो आंखों से अश्रु बहने लगे, रोने लगी कि हे विधाता अब ये कौन सी परीक्षा तू हमारी ले रहा है, बच्चों के मुख से तूने निवाला भी छीन लिया। मैया रोती है परंतु बच्चों के सामने अपना मुख करके आंसू नहीं दिखाना चाहती है अपने बालकों को। सोच रही है अगर मैं अपने बच्चों के सामने रोने लगी, अगर मैं हताश तो होने लगी तो हमसे तो पहले हमारे बच्चे। भैया शरीफ अच्छे से कस दो भैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज मैया सुशीला कन्हैया का ध्यान करते हुए अपने बालकों को समझा रही हैं, कह रही हैं बच्चों कोई बात नहीं, ये तुम्हारे हक में नहीं था, अगर ये कोई चीज हमारे हक में नहीं है तो उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। मुख तक आए हुए केले के फल को बंदर छीन करके ले गए। जब बहुत अत हो गई मैया विचार करने लगी कि हे विधाता अब आगे का जीवन कैसे यापन होगा, इन बालकों के साथ में हम जीवन कैसे निकालें। उसी समय एक संत श्री सुदामा जी के यहाँ पर आते हैं और आवाज लगाते हैं भिक्षाम देहि, मैया मुझे भिक्षा दो। सुशीला जैसे ही दरवाजा खोलती हैं और संत को देखती हैं तो कहती हैं कि हे प्रभु आज हमारे घर में कुछ भी नहीं है जो मैं इस संत को दे सकूं, अब मैं इस संत को भिक्षा में क्या दे दूं। संत से कहती है कि महाराज क्षमा करना मैं आज आपको भिक्षा में कुछ नहीं दे सकती। कहा क्यों देवी मुझे भिक्षा क्यों नहीं दे सकती? ये संत कोई साधारण नहीं है, ये संत स्वयं भगवान श्री कृष्ण संत के रूप में आए हैं। वो भी इस दृश्य को देख रहे हैं कि हमारा मित्र सुदामा, उसकी पत्नी, बच्चे इतनी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, कब जब हम जैसा मित्र उनके पास है। अरे एक बार हमारे पास नहीं आ सकता, अगर हमारा मित्र हमारे पास आ जाए तो उसकी मैं सारी गरीबी क्षण में नष्ट कर दूं। जैसे ही उन्होंने कहा कि देवी भिक्षा क्यों नहीं दे सकती, तो मैया सुशीला ने कहा कि प्रभु हे महात्मन हमारे घर में सूतक लगा है इसलिए हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। कहा देवी किस बात का सूतक लगा है? कहा महाराज हमारे यहाँ पर दरिद्र रूपी पुत्र का जन्म हुआ है, हमारे यहाँ दरिद्र रूपी पुत्र ने जन्म लिया है, उसका सूतक लगा है, इसलिए हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। संत मैया सुशीला से बात करते करते घर की बातों को पूछने लगे तो उन्होंने कहा देवी मुझे तुम बहुत चिंतातुर लग रही हो, तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? सुशीला ने बताया स्वामी तो हमारे भजन कर रहे हैं। कहा देवी मुझे लगता है कि तुम धन के अभाव में बहुत दुखी हो। तो मैया सुशीला को लगा कि ये साधु जानकार है, कुछ जानता है।
तो मैया सुशीला ने संत को प्रणाम करके पूछा, तो संत ने बता दिया, देवी तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम्हें पता है तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। अरे आप एक बार अपने मित्र के पास मिलने के लिए तो भेज दो, वो इनको इतना धन दे देगा, इतना वैभव कर देगा कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाए। मैया सुशीला से जैसे ये कहा, मैया संध्या का समय है, जैसे ही सुदामा जी महाराज घर पर आए तो मैया सुशीला ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनका पूजन करके बातें करते हुए कहने लगी, स्वामी आज हमें पता चला है कि तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। तो कहा हाँ देवी वो तो हैं। कहा जब वो तुम्हारे मित्र हैं तो क्या तुम उनके पास नहीं जा सकते? तो सुदामा जी देखिए क्या कह रहे हैं, देवी क्या तुम्हारी धन की इच्छा है? क्या मैं अपने मित्र के पास जाकर के धन को मांगू, धन का याचन करूं? कदापि नहीं कर सकता मैं। अरे मैं अपनी गरीबी स्वयं भोगूंगा, परंतु अपने मित्र से गरीबी दूर करने के लिए मैं धन मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। ऐसे महात्मा स्वभाव के श्री सुदामा जी महाराज। सुशीला बेचारी विचार करती है कि धन है महात्मा, घर में बेटा बच्चे भूखे मर रहे और आप अपने स्वाभिमान पर अड़े हुए हो। तो मैया सुशीला ने सुदामा जी से पुनः कहा कि प्रभु अगर आप मांगने के लिए, मैं कब कह रही हूँ कि आप धन मांग करके लाइए, मात्र अपने मित्र से मिलने तो जा ही सकते हो ना। अरे मित्र से मिले कितने दिन हो गए, आपको अपने मित्र की याद नहीं आती? तो जैसे ही सुशीला जी ने ये कहा तो श्री सुदामा जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले देवी ये बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगी, अपने मित्र से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। दिशो बिंदितो तो परस्परम बने शाह उत्तम श्लोक दर्शन। जैसे ही मैया ने कहा सुशीला ने कि आप अपने मित्र के दर्शन तो कराइए, तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न होने लगे, कहने लगे मैया अब मैं जा रहा हूं दर्शन करने के लिए, लेकिन जब मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, जब मित्र गुरु या मंदिर में जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाया जाता। अपनी बेटी के यहाँ पर भी जाओ तो महाराज कुछ ना कुछ लेकर के जाया जाता, खाली हाथ नहीं जाता। तो आज सुशीला से कह रहे हैं देवी आप कह रही हो तो हम अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें मित्र के यहाँ कुछ ले जाने के लिए की व्यवस्था तो करो। अब सुशीला कह रही कि घर में नहीं अन्न के 2 दाने और इनको हम क्या दे दें। उसी समय सुशीला अपने पड़ोस में जाती है और अपनी पड़ोस से 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आती हैं और एक चावल को फटे से जीने से कपड़े में बांध करके सुदामा जी को पकड़ा देती हैं, कहती हैं स्वामी ये ले जाओ, ये तुम्हारे मित्र की भेंट है। 4 मुट्ठी चावल लेकर के, पोटली लेकर के आज सुदामा जी पहुंच जाते हैं। रास्ते में चलते चलते बेचारे बिमाई, पैरों में बिमाइयां फटी हैं, शरीर दुबला पतला है, पैदल चलते चलते जब थकान हो गई तो एक वृक्ष के नीचे सो गए। जैसे ही वृक्ष के नीचे सोए तो महाराज भगवान ने ऐसी कृपा की कि अपनी योग माया से सोए तो हुए थे एक वृक्ष के नीचे और जगे सीधे द्वारकापुरी में। द्वारकापुरी में नींद खुली तो सुदामा जी द्वारकापुरी में पहुंच गए। सुदामा जी ने जैसे ही देखा कि भैया हम तो एकांत से जंगल में सो रहे थे, यहाँ तो बहुत चहल पहल मची हुई। पूछा कि भैया ये कौन सी जगह है? तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये ब्राह्मण देवता, ये द्वारकापुरी है। अरे हम द्वारकापुरी आ गए। सुदामा जी ने कहा भैया इधर आओ, फिर तो हमें ये बताओ कि इस द्वारकापुरी में हमारा कन्हैया कहाँ रहता है? बोले कौन कन्हैया? अरे तुम यहाँ के कन्हैया को नहीं जानते जो यहाँ का राजा है? तो वहां के द्वारका वासियों ने कहा ब्राह्मण देवता बिल्कुल चुप, सावधानी से, हमारे महाराज का नाम आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? बोले भैया फिर कैसे लें? बोले इनका ये नाम नहीं है, फिर क्या नाम है? बोले राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार से बोला जाता है हमारे महाराज का नाम। अरे बुरे भैया अभी यहाँ आकर के राजा बन जाए चाहे कुछ भी बन जाए, इतना लंबा चौड़ा नाम तो हम नहीं ले पाएंगे। हमारा तो बस वही नाम है कि वो हमारा कन्हैया है। अब जो भी तुम राजा महाराजा अधिराज पतिराज जो कुछ भी लगाना है आप लगाते रहो, बस हमें तो ये बता दो कि उसका घर कहाँ है।
महाराज जैसे ही सुदामा जी को बताया कि महाराज आगे जाएं, उधर ये जो भवन दिखाई दे रहा है वहीं पर हमारे महाराज का निवास है। आज वो सुदामा जैसे ही कन्हैया के भवन में पहुंचते हैं और द्वारपालों से कहते हैं कि भैया अपने महाराज से जाकर के बता दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आज तुमसे मिलने के लिए आया है। और जैसे ही कन्हैया को जाकर के द्वारपालों ने बताया तो महाराज कन्हैया जैसे ही नाम सुना, द्वारपालों ने बताया कि सुदामा आए हैं, कन्हैया अपने सिंहासन को छोड़ करके दौड़ पड़े। कन्हैया अपने मित्र से मिलने के लिए ऐसे आतुर होकर के दौड़े कि कहीं दुपट्टा गिर गया, कहीं बाल बिखर गए और जाकर के सुदामा को गले से लगा लिया। कोई घन शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। ओ सुदामा नाम है मेरा, सखा किया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ दिन, यही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वालों। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वालों। सहारा नाथ का भैया, सहारा नाथ का भैया, छोड़ संसार आया है। तुम्हारा प्यार आया है, ये घनश्याम से कह दो मेरा प्यार आया है। तुम्हारा यार आया है, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कन्हैया ने जैसे ही सुदामा जी को देखा, दौड़ करके सुदामा जी के गले में लगे और सुदामा जी को पकड़ करके अपने महल में लाए। सुदामा जी की दशा को देख करके आज कन्हैया बड़े दुखी हो रहे हैं। कह रहे हैं सुदामा, अरे मित्र, तू इतना संकट में रहा, फिर भी तुझने मुझे एक बार भी याद नहीं किया। क्या मैं इतने लायक भी नहीं था कि मेरा मित्र मुझे याद करे? महाराज श्री सुदामा जी महाराज कन्हैया के सिंहासन पर बैठे हैं और कन्हैया मैया रुक्मिणी को बुला करके आए और ब्राह्मण देवता के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। महाराज पारात मंगा ली और कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों को अपने हाथ से, अपने पीतांबर से पहुंच करके उनके चरणों को जैसे ही देखा तो चरणों में बिमाइयां फटी हुई हैं, जिनमें कोई कोई बिमाई में तो रक्त प्रवाह हो रहा है, पैर में कई के कांटे लगे हुए हैं। जब उन पैरों की दशा कन्हैया ने देखी तो महाराज जब तक कन्हैया ने जल मंगाया तो विचार करने लगे कि अगर मैं गंगा जल से इस ब्राह्मण के पैर को धोऊंगा तो गंगा जल तो हमारे चरणों का जल है, गंगा जी भगवान के श्री चरणों से प्रकट हुई हैं, इसलिए अपराध मुझे लग जाएगा। तो कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों को गंगा जल से नहीं धोए। पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। दीन सुदामा की देखी दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। महाराज दीन सुदामा की देख दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। श्री सुदामा जी के चरणों की दशा को देख करके कन्हैया की आंखों से अश्रु की ऐसी धारा बही कि आंखों के आंसुओं से कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन कर, चरणों को धो रहे हैं और उनके कांटों को निकाल रहे हैं, पैरों को सहला रहे हैं, जिससे सुदामा को सुख। मैया रुक्मिणी और कन्हैया सुदामा जी की सेवा में लगे, पादों का प्रक्षालन किया, पूजन किया, महाराज प्रसाद पवाया और अपने पलंग पर लेटाया। जैसे ही सुदामा जी लेट गए तो कन्हैया सुदामा जी के चरणों की सेवा कर रहे और कह रहे हैं, मित्र तुम बहुत संकट से निकल करके आए हो, अगर तुम मुझे मेरे पास पहले आ जाते तो इतना संकट देखने को ही नहीं मिलता। इसलिए चलो कोई बात नहीं, आज तो कम से कम हमारा मित्र हमारे पास आ गया। और कन्हैया ने सुदामा से वार्तालाप कर रहे हैं। सुदामा जी बैठे हुए हैं, कन्हैया अपनी पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं, पूछ रहे हैं सुदामा जी से कि भाई मित्र सुदामा, अब तो तुम्हारा विवाह हो गया होगा। सुदामा जी कह रहे हैं, हाँ भैया मित्र कन्हैया, विवाह हो गया, एक ब्राह्मणी है जिसका नाम सुशीला है और भगवान की कृपा से 2 बालक भी है।
कन्हैया कह रहे हैं मित्र ये अच्छी बात नहीं है, आपने विवाह करा लिया और हमें बुलाया तक नहीं, यही भूल गए कि हमारा मित्र है कोई। सुदामा जी कह रहे हैं भैया ऐसी गरीबी में विवाह हुआ है कि हमें खुद पता नहीं कि हमारा विवाह होना है, लेकिन भगवान की कृपा से हो गया। ब्राह्मणी बहुत सुशील है, नाम सुशीला है तो उतनी ही सुशील है। अच्छा तो ये बताओ मित्र कि क्या हमारी भाभी ने फिर हमारे लिए कुछ भेजा होगा? कुछ लाए नहीं हमारे लिए। अब सुदामा जी भगवान कृष्ण के इस द्वारकापुरी का वैभव देख करके सोच रहे हैं कि ऐसा वैभव में रहने वाला कन्हैया और इसे हम 4 घर के मांगे हुए चावल क्या दिखाएं, ये उन चावलों का क्या करेगा? तो बेचारे शर्म के मारे सुदामा जी ने वो चावलों को छुपा लिया, पोटली को बगल में दबाए हैं। कह रहे हैं सुदामा तुम्हारी भाभी ने कुछ नहीं भेजा। कन्हैया कह रहे हैं सुमित्र पुरानी आदत तुम्हारी गई नहीं है झूठ बोलने की। अरे हमारी भाभी माँ ने तो हमको भेजा है परंतु तुम देना नहीं चाहते हो, लेकिन हमारा भी नाम कन्हैया है, हम तुमसे निकलवा लेंगे। बड़ी मीठी मीठी बातों में सुदामा जी को ऐसे बुलाया और पूछा कि मित्र तुम्हारे बालक कितने बड़े बड़े हो गए? तो सुदामा जी बेचारे बातें करते करते ये भूल गए कि हम पोटली दबाए हैं कांक में। बोले भैया कन्हैया एक इतना सा है और एक इतना बड़ा है। जैसे ही ऊपर हाथ उठाएगी नीचे से पोटली खिसक गई, और जैसे ही पोटली गिरी तो कन्हैया ने हाल उठा लिया। बोले अच्छा ये छिपा रहे थे मित्र, ये हमारी भाभी ने भेजा है। और महाराज उसी मुट्ठी चावलों की 4 मुट्ठी में से कन्हैया ने 1 मुट्ठी चावल लिए और पागे। 2 मुट्ठी चावल तो इतनी सारी है, 2 मुट्ठी चावल हमारे लिए भी तो बचे रहने दो। तो इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा। कन्हैया चावल पा करके और मनो मन ही मन सुदामा जी को 2 लोक की संपदा प्रदान करके अब कन्हैया और सुदामा जी का वार्तालाप हो रहा है। सुदामा जी कह रहे हैं कन्हैया तूने मेरा तो पूरा पूछ लिया परंतु तूने नहीं बताया कि तेरा विवाह हुआ कि नहीं। बोले महाराज रुक जाओ हम सब बताएंगे आपको। तो वहां पर कन्हैया ने आदेश किया तो सबसे पहले तो रुक्मिणी जी ने सुदामा जी को प्रणाम किया, क्योंकि ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करना हमारा धर्म है। अब रुक्मिणी जी सत्यभामा जी सब आती जा रही है लाइन से, सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज जैसे जैसे रुक्मिणी के बाद जामवती सत्यभामा कालिंदी लक्ष्मणा मित्रविंदा सब एक एक करके आती गई और सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। सुदामा जी पहले तो आशीर्वाद दे रहे हैं पुत्रवान भव सौभाग्यवती भव यशस्वान भव, लेकिन जब बहुत संख्या निकल गई तो अब इतने थक गए कि महाराज आशीर्वाद भी कम कर दिया। अब कहते हैं सिर्फ सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। जब थोड़ा और रानियां आई तो अब बेचारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, सीधा भव कह देते। जब बहुत सारी रानियों ने प्रणाम किया तो कन्हैया से पूछा कि कन्हैया क्या तूने पूरी द्वारकापुरी को निमंत्रण दे दिया? कहा महाराज क्षमा करें ये द्वारकापुरी नहीं, ये तो अपने घर के ही है सब, अभी द्वारका से तो कोई आया ही नहीं। बोले मतलब क्या सब आपकी बहुएं हैं? अच्छा बोले इतनी सारी? अरे जो मैंने एक विवाह किया उसमें तुझे नहीं बुला पाया तो उत्का तो तू हमें उलाहना दे रहा है, और तूने जो इतने सारे विवाह कर लिए एक किसी विवाह में मुझे बुला लेता। तो कन्हैया कह रहे हैं मित्र हमारा विवाह कोई ऐसा नहीं हुआ कि हम जिसमें बारात लेके गए हो, हमारे विवाह तो सब भागदौड़ में हुए हैं, युद्ध करके हुए हैं। अब हम आप ब्राह्मणों को कहाँ ले जाते हैं? वहां तो युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां ब्राह्मणों का क्या काम है, इसलिए नहीं बुलाया हमने। बोले कन्हैया अब मेरे हाथ बहुत थक गए हैं, अब तू कर बता संख्या कितनी है? तो कन्हैया बोले कि अभी तो आधी भी नहीं हुई। तो सुदामा कह रहे हैं मित्र तू ये काम कर कि तू है सबका पति, इसलिए तू ही मेरे सामने लेट करके एक बार साष्टांग दंडवत कर ले और मैं सबका आशीर्वाद तुझे ही दे देता हूँ, तो सबको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अब मुझसे मेरे हाथ थक गए, मैं सबको आशीर्वाद नहीं दे सकता। इस प्रकार कन्हैया के सामने श्री कृष्ण ने साष्टांग लेट करके प्रणाम किया, दंडवत की। तो सुदामा जी ने कन्हैया को ही सारा आशीर्वाद दे दिया। कन्हैया बेचारे वहां पर बहुत दिनों तक रुके, फिर सुदामा जी से विदा लेते हैं, क्योंकि अब अपने पास भी समय का बहुत अभाव है। 12:30 बजने को है, कथा विराम की ओर है, आगे हवन की तैयारियां हैं, शाम को भंडारा भी है। आज सुदामा जी
द्वारकापुरी का सुख वैभव भोग करके और पुनः अपने पोरबंदर के लिए जा रहे हैं, सुदामापुरी के लिए जा रहे हैं। महाराज जैसे ही सुदामा जी जाने लगे, कन्हैया मार्ग में भेजने के लिए गए, तो सुदामा जी के मन में एक इच्छा थी कि मैं जाऊंगा तो कन्हैया मुझे कुछ उपहार देगा, कुछ भेंट देगा। परंतु कन्हैया विदा कर रहे हैं, परंतु कुछ उपहार सुदामा जी को नहीं दिया, ना कोई भेंट दी। तो सुदामा जी ने लगा कि चलो जब हम द्वारका से बाहर निकल जाएंगे, जब ये वापस लौटने लगेगा तब हमारा कुछ उपहार दे करके विदा करेगा। परंतु कन्हैया गए तो सुदामा जी ने पूछा कि भैया हमें किस मार्ग से जाना है। तो उसी समय कन्हैया ने बता दिया, मित्र सुदामा आप इधर से जाकर के बाईं साइड से फिर इधर निकल जाना। ठीक है, बेचारे चले जा रहे हैं। सुदामा जी जैसे ही उधर पहुंचे तो महाराज भगवान ने अपनी दिव्य कृपा से, जहां सुदामा जी की टूटी फूटी झुपड़ियां बनी हुई थी, जहां पर गरीबी में उनकी पत्नी सुशीला रहती थी, भगवान की कृपा से वहां पर दिव्य महल खड़ा हो गया। वहां उस महल में कई एक दास दासियां आ गए और सुशीला जी का दिव्य स्वरूप हो गया। महाराज अनेक अनेक आभूषणों से अलंकृत हो गए। और जैसे ही सुदामापुरी में पता चला कि आज सुदामा जी महाराज आ रहे हैं, तो सुशीला 16 श्रृंगार करके पूजन की थाली लगा करके तैयार हो रही कि हम अपने स्वामी का पूजन नगर के बाहर जाकर के ही करेंगे। और जैसे ही सुदामा जी आए, उन्होंने ये अपने नगर में दिव्य सुंदर भवन, दास दासी, इतना वैभव देखा तो सोचने लगे कि मैं रास्ता भूल गया। भैया मेरी तो यहाँ पर टूटी फूटी झोपड़ी थी, परंतु यहाँ तो सुंदर सा महल खड़ा है, अब हम कहाँ जाएं? शायद हम रास्ता भटक गए, कहीं दूसरी जगह आ गए। इधर सुशीला जी पूजन करने के लिए सुदामा की ओर बढ़ी तो सुदामा जी ने देखा कि इस राज्य की कोई रानी है, वो कहीं पूजन करने जा रही है। सुशीला पूजन कृष्ण का करने के लिए आ रही है, लेकिन सुदामा जी बेचारे रास्ते में साइड में एक कोने में खड़े हो गए कि पहले महारानी जी निकल जाएं, तब फिर हम किसी से रास्ता पूछें। और सुशीला जी जैसे ही सुदामा जी के सामने आई और पूजन करने के लिए तत्पर तैयार हुई, पूजन करना प्रारंभ किया और सुदामा जी की दृष्टि पड़ी, कहने लगी सुशीला अरे तू? तो कहा स्वामी बस यही तो तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश की कृपा है, जिस पर भगवान कृपा करते थे हैं तो क्षण मात्र में उसे कहा महाराज मिट्टी के कण को मणि बना देते हैं, और अगर उनकी कृपा दृष्टि नहीं है तो मणि को भी महाराज मिट्टी में मिला देते। ये सब भगवान की कृपा है, कब किसके ऊपर हो जाए। आज सुशीला बड़ी प्रसन्न है और सुदामा जी का पूजन कर रही है। सुदामा जी देख रहे हैं कि सुशीला ये सारे महल वैभव की कामना सिर्फ तुम्हारे लिए थी, तुम्हें प्रिय था धन, तुम्हें प्रिय था भवन, तुम्हें प्रिय थे अनेक अनेक वस्त्र आभूषण, परंतु हमारा मन इन्हें स्वीकार नहीं करेगा। अब देखो भगवान की कृपा से तुम्हारे पास सब कुछ है, अपने भोगों का उपभोग करो, हम तो भगवान का भजन करेंगे। सुदामा जी एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं और सुशीला अपने ऐसो राम से भवन में निर्माण में बढ़िया अपने सेवकों के साथ में, अपने पुत्रों के साथ में राजशाही ठाट बाट से बढ़िया आनंद से भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से इस कथा का श्रवण जो करता है उसके मन के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसकी गरीबी दूर होती है। ये भगवान भागवत में कहते हैं नूनम भवै तन मम दुर्भगस्य सस्व दरिद्रस्य समृद्धोपि। महाराज दरिद्र भी अगर भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करता है तो उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रहे, उसे धन की प्राप्ति होने लगती है। महाविभूतेर्व लोकतोत्र कन्या नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य। महाराज इस परम दुर्लभ चरित्र का जो श्रवण करता है उसके ऊपर भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा होती है, वही इस चरित्र को श्रवण कर सकता है। अब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अपने परम भागवत मित्र श्री सुदामा जी को संपन्न करके भक्ति को प्रदान किया है। सुदामा जी भगवान के भजन में लीन है, सुशीला भी भगवान का भजन करते हुए राजभोगों को भोग रही है। अब भगवान अपने
सगे संबंधियों का मोह निवृत्त कराने के लिए महाराज कुरुक्षेत्र में जाते हैं। सूर्य ग्रहण का अवसर रहता है। कुरुक्षेत्र में उन्हें समस्त ब्रज गोपियां, ब्रज गोपी ग्वाल सब मिलते हैं, सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं और वहां पर बसदेव जी एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ को संपन्न करा के कन्हैया पुनः वापस आते हैं। महाराज भगवान की अनेक अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन सुख सोमपर्य विशन द्वारकायाम श्रियापति रेमे षोडश सहस्त्र पत्नी नामे वल्लभा। पुनः भगवान वहां से अपनी 16,108 रानियों को साथ में लेकर के आते हैं। महाराज यदुवंश इतना बड़ा हो गया, भगवान सोचने लगे कि ये यदुवंश 56 करोड़ का हो गया और अगर हमारे ना रहने पर ये यदुवंश में लोग इतने आतताई हो जाएंगे, इसलिए हम अपने सामने ही अपने वंश का उद्धार करवाते जाए। तो भगवान की कृपा से द्वारकापुरी के पास में महाराज दुर्वासा आदि कुछ ऋषि आए और उन्होंने आकर के डेरा डाल दिया। कृत्वा दैत्य बधम कृष्णा परामो यदु भृवृता। जैसे ही महाराज वहां पर उन लोगों ने निवास किया तो जो भगवान के शांब आदि पुत्र हैं, इन्होंने विचार किया, इन्होंने विचार किया कि भैया ये बाबाओं के पास चलें और इनसे पूछें कि ये असली हैं या नकली। जैसे ही बाबाओं के पास में पहुंचे तो बाबाओं सांब के पेट पर ऐसा कपड़ा बांध दिया जैसे गर्भवती स्त्री हो और सांब को स्त्री बना दिया। सारे पुत्र सांब को लेकर के उन ऋषियों के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज ये हमारी भाभी है, अब आप बताइए कि इसको पुत्र होगा या पुत्री। दुर्वासा जी ने ध्यान से देखा कि ये बालक हमारी परीक्षा ले रहे हैं। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कह दिया, जनिष्यति भो मंदः मुसलम कुल नाशनम। अरे मूर्खो, तुम हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो, तुम्हारी इस भाभी के ना तो पुत्र होगा ना पुत्री होगी, तुम्हारे यदुवंश को विनाश करने वाला एक मूसल जन्म लेगा। महाराज वो मूसल बच्चे घबरा गए, जैसे सांब के कपड़ा खोले तो उन कपड़ों में से एक मूसल निकल पड़ा। दौड़े दौड़े महाराज उग्रसेन के पास पहुंचे, बोले महाराज ये क्या हो गया, ऐसी ऐसी बात है। उग्रसेन ने कहा, घबराओ मत, समुद्र के किनारे चलो और मूसल को घिस करके पूरा बहा दो, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब मूसल ही नहीं बचेगा। तो महाराज उग्रसेन सबको लेकर के समुद्र किनारे गए, वहां पर उस मूसल को घिस करके उसको उसी समुद्र में बहा दिया। तो महाराज घिसने से जो एरका नामक घास होती है, जो तीक्ष्ण जिसकी धार होती है, वो धार बनी और घास बन गई और मूसल का लास्ट में छोटा सा एक टुकड़ा बचा हुआ, वो नहीं घिस पाया तो उसको ऐसे ही समुद्र में फेंक दिया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। वही मछली को मछुआरे ने जब पकड़ा तो उसके पेट से वो लोहे का टुकड़ा निकला, तो बहेलिये ने उस टुकड़े को अपने तीर की नोक पर लगा दिया। महाराज ऐसे ही भगवान की कृपा से भगवान ने एक दिन अपने माया से समस्त द्वारपालों को और समस्त यदुवंश को बुलाया और बुला करके प्रभास क्षेत्र में लाए और वहां पर ला करके महाराज ऐसी बारुणी मदिरा, बारुणी वायु का प्रवाह हुआ कि सभी यदुवंशी आपस में मधुमत हुए और एक दूसरे से अपरिचितों की भांति लड़ने लगे, जैसे कोई किसी को जानता ही ना हो। वही समुद्र से एरका नामक घास, जिसकी तीक्ष्ण तलवार जैसी धार होती है, उसी घास को उखाड़ उखाड़ करके यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे। सुखदेव जी कहते हैं चतुपंचाव शेष थे। महाराज सारे यदुवंश आपस में नष्ट हो गया, सिर्फ 4-5 शेष बचे और भगवान भी अपने गोलोक जाने के लिए तैयार।
तो वहीं अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे कन्हैया बैठे हुए हैं, अपने दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखे हुए हैं। और वो बहेलिया आया जो तीर में उस मूसल के लोहे के टुकड़े को लगाए हुए था, और उसने दूर से जैसे ही देखा कि एक किसी मृग की आंख चमक रही है, और था भगवान के चरण चिन्ह का पद वो चमक रहा था, और उसने जैसे ही तीर चलाया आकर के भगवान के पैर में लग गया। जैसे ही पैर में लगा तो भगवान ने भी ये समझ लिया कि अब हमें गोलोक धाम जाना है। कन्हैया भी उसे स्वीकार किया, और उद्धव उस समय पास में आ गए, कहने लगे कन्हैया अब तू जा रहे हो, आगे कलयुग आने वाला है, तुम्हारे भक्तों का क्या होगा। उसी समय कन्हैया के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, और ज्योति निकल करके श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ में समाहित हो गई। उस कहा उद्धव जी ने कि तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। महाराज ये भागवत महापुराण की कथा ही एक ऐसी कथा है जो आपको इस कलयुग से मुक्ति दिला सकती है। इसलिए ये कोई पुराण नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये भगवान के अक्षर स्वरूप ग्रंथ का दर्शन है। इस पुराण के दर्शन करने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से, श्रवण करने मात्र से जीव को भक्ति प्रदान होती है और उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए समस्त यदुवंश का संहार और भगवान का लोकगमन है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब एकादश स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज नारद द्वारा वसुदेव को महाराज निमि योगेश्वर संवाद सुनाते हैं। उसके बाद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन सुनाते हैं इत्यादि करके फिर द्वादश स्कंद में जैसे ही सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन आज तुम्हें 7वां दिन है। अब राजा परीक्षित मन में बेचैन हो रहे हैं, कह रहे हैं महाराज आज 7वां दिन है, आज तक्षकनाग आएगा और हमें डस लेगा और हम मर जाएंगे। जैसे ही राजन ने कहा कि आज हम मर जाएंगे तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन तुम तू राजन मरिष्यसी पशु बुद्धि में माम जही। अरे राजन हमने तुमको कितनी भगवान की कथाएं सुनाई है, फिर भी तुम्हारी पशु बुद्धि बनी हुई है कि हम मर जाएंगे। अरे मरता तो ये शरीर है, शरीर मरता है, क्योंकि शरीर आत्मा जीव की चेतन है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा बस शरीर रूपी वस्त्र को बदल लेती है। इसलिए राजन मरता तो शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। और तुम आत्मा हो जो चेतन अमर अजर आत्मा है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये नश्वर है। एक ना एक दिन जाकर के शरीर तो तुम्हारा छूट ही जाएगा। तब जाकर के परीक्षित को बैराग हो गया, बोले महाराज क्षमा करें, ये शरीर हमारा नहीं है। इसलिए आज ये आपका शरीर है, कल रहे या न रहे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, परंतु आपकी आत्मा अजर है, अमर है। इस शरीर में आज है, आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाए तो भगवान जैसे पुराना कपड़ा व्यक्ति बदल देता है, उसी प्रकार ये आत्मा शरीर बदल देती है। अपना कोई कपड़ा फट जाए, पुराना हो जाए तो उसे बदल करके दूसरा पहन लेते हैं। ऐसे ही आत्मा शरीर को बदल करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इसलिए राजन मरता शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। निष्फिक्र रहो, आज बिल्कुल तुम भगवान में ध्यान लगा करके और भगवान का भजन करो। सुखदेव जी महाराज अन्य आदि कथाओं को सुना करके और चले जाते हैं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज वहां से गए, सुखदेव जी महाराज के जाने के बाद में सुखदेव का पूजन किया, विदाई की और महाराज पधार गए। अब राजन ने अपने योग के द्वारा अपने शरीर को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिया और भगवान के धाम में अपने शरीर, अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में विलीन कर दिया। अब उनका शरीर मात्र रह गया। आज तक्षकनाग आ रहा है, क्योंकि तक्षकनाग को भी आदेश है कि सप्तम दिवस ब्राह्मण को डसना। 7वां दिन है, तक्षकनाग राजा परीक्षित के शरीर को डसने के लिए आया तो तक्षक आ रहा था मार्ग में कि एक ब्राह्मण देवता मिल गए जो परीक्षित जी के पुरोहित थे। उन्होंने तक्षक से पूछा कि नाग देवता कहाँ जा रहे हो?
कहा पता नहीं है, आज 7वां दिन है, हम राजा परीक्षित के शरीर को डसेंगे जिससे उनको मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा अच्छा तो हमारे राजा को मार दोगे? कहा सर्प, हे नागराज, अगर तुम हमारे राजा को मारोगे तो हम उसे जीवित कर देंगे, हम मरने नहीं देंगे अपने राजा को। जब ये बात नाग ने सुनी, तक्षक नाग घबरा गया, बोला अरे ब्राह्मण देवता, तुम हमारे जहर के कोप से अपने राजा को बचा लोगे? ब्राह्मण ने कहा हाँ, वो हमारे साथ सामर्थ्य है कि हम अपने जजमान की रक्षा अच्छी तरह से करना जानते हैं। तो कहा ठीक है, तुम्हारा परीक्षण कर रहे हैं, ये हरा भरा वृक्ष खड़ा है, और इस वृक्ष को हम डसेंगे, इसको हम काटेंगे तो ये हमारे जहर के प्रभाव से वृक्ष जल करके राख हो जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो इस वृक्ष को तुम पुनः हरा भरा कर दो। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। महाराज तक्षक ने आकर के जैसे ही वृक्ष को डसा तो हरा भरा वृक्ष जल करके राख हो गया। तक्षक इतना जहरीला नाग है। और उन ब्राह्मण देवता ने अपने कमंडल से जल लिया और जल को अभिमंत्रित करके जैसे जले हुए वृक्ष की राख पर जल फेंका तो महाराज जैसे पहले हरा भरा वृक्ष था, पुनः पूर्ववत हरा भरा वृक्ष फिर से खड़ा हो गया। अब तो ये दृश्य तक्षक नाग ने देखा तो महाराज ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गया। बोले महाराज क्षमा करें, आप ब्राह्मण हैं, समर्थवान हैं, परंतु विधि के विधान को क्यों मेट रहे हो? आप एक ब्राह्मण ने ही श्राप दिया है इस राजा को, और आप एक ब्राह्मण हैं कि उस श्राप को विफल करना चाहते हैं, इसलिए उस ब्राह्मण के वचनों की लाज रखो, वो हमें जाकर के अपना काम करने दो। तक्षक वहां से ब्राह्मण को प्रणाम करके आया और राजा का जहां पंच भौतिक शरीर पर रखा हुआ था, आकर के तक्षक नाग ने जैसे ही शरीर को डसा तो महाराज शरीर डसते ही परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हो गया। और जब ये बात देखी महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कि हमारे पिता के शरीर को एक तक्षक ने आके डस लिया, जिससे शरीर हमारे पिता का शरीर जल करके भस्म हो गया। तो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने महाराज आचार्यों को बुलाकर के सर्पेष्टि यज्ञ किया। उस सर्पेष्टि यज्ञ में जैसे ही आचार्य आहुति देते हैं तो महाराज सर्प के झुंड आकर के उस हवन कुंड में स्वाहा हो जाते हैं। जब बहुत सारे सर्प मारे गए और तक्षक नहीं आया, तब जन्मेजय ने आचार्यों से कहा कि महाराज ये इतने सारे सर्प तो आकर के स्वाहा हो गए, लेकिन जिस सर्प ने हमारे पिता को डसा है वो तक्षक तो अभी तक आया ही नहीं है। तो आचार्यों ने देखा कि तक्षक डर के मारे इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ बैठा है। जैसे ही आचार्यों ने ये बात कही तो जन्मेजय ने आचार्यों को आदेश दिया, कहा महाराज क्षमा करना, परंतु आप ऐसा मंत्र पढ़ो कि इंद्र के सिंहासन सहित इंद्रासन सहित हवन में स्वाहा हो जाए। इंद्र घबरा गया, समस्त देवता आकर के वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे महाराज क्षमा करो। अगर ये नाग, ये भी तो देखिए कि आपके पिता को डसने वाला ये नाग कितना लज्जित है, बेचारा डरा हुआ घूम रहा है, इसमें इसकी क्या गलती है? श्राप तो एक ब्राह्मण का था। तब देवताओं के समझाने पर, आचार्यों के समझाने पर जन्मेजय ने उस यज्ञ को समाप्त करवाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जन्मेजय को समझाया कि भैया जन्मेजय, ये सब भगवान की बड़ी कृपा है, जो तुम्हारे पिता को इस सर्प ने डसा है ये ब्राह्मण के आशीर्वाद है, उसका श्राप है। बभूव भस्मात् सद्या पश्यताम सर्वदेहिनाम। इस प्रकार से परीक्षित का मोक्ष देख करके सारे देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। महाराज तच्छ्रुत्वा जहुर्विसिप्रा महेंद्र तक्षकम बने। सुखदेव जी महाराज आज श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, राजन भगवान की जो एक बार कथा सुनता है वो भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। एक बार भगवान ने अपनी माया का दर्शन मार्कंडेय जी को कराया था, जो चारों दिशाओं में जिन्हें जल ही जल नजर आया और एक
पीपल के पत्ते पर भगवान को लेटा हुआ देखा तो बड़े आश्चर्य में रह गए। कह रहे करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनेशवंत बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम प्रणतेष्मि नित्यम। भगवान अपने कर कमलों से चरण कमल के अपने चरण के अंगूठे को चूस रहे। सूत जी कहते हैं राजन, भगवान को प्राप्त करने का एक सरलतम उपाय बस यही है कि संतों का संग करें, भगवान का भजन करें। मैंने कई बार इस कथा में निवेदन किया है कि भगवान के भजन के सिवाय और इस संसार में कुछ सत्य नहीं। देखिए, जो कुछ भी हम और आप सब इस संसार में अपने अनेक अनेक कामों में लगे हुए हैं, काम धंधों में फंसे हुए हैं। जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है, जब व्यक्ति मरने लगता है, तब यम के दूत उसे दिखाते हैं तो घबराता है, बड़बड़ाता है। जब उसे मनुष्य को, उस जीव को अपने पूरे जीवन की किए कराए पर स्मृति आती है, सोचता है कि हे प्रभु, ये मैंने क्या अंधकार में अपना जीवन निकाल दिया। सारा जीवन जो आपके भजन के लिए मिला था और मैंने इन संसारिक काम धंधों में निकाल दिया, मेरी रक्षा करो प्रभु। आपका मैंने नाम नहीं ले पाया। अगर आज मैंने आपका नाम लिया होता, आपका भजन किया होता, तो ऐसे घनघोर संकट में मुझे नहीं पड़ना पड़ता। सुखदेव जी महाराज सूत जी महाराज कह रहे हैं सौनकादिक ऋषियों से कि मुनिवर, इसलिए और विशेषकर कलिकाल में एक घड़ी आदि में पुनि आध और तुलसी संगत साधु की हरें कोटि अपराध। भैया, इसलिए सभी से करबद्ध निवेदन है कि जितना समय मिले उतना भगवान का भजन, भगवान का नाम जाप जरूर करें, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य है ये। आप घर के काम धंधे भी करो, अपने सारे काम कार्य करो, लेकिन मैंने कई बार निवेदन किया है कि करते कर्म कराओ विधि नाना, मन राखाओ जहाँ कृपा ने धाना। अपने हाथों से घर का काम करते रहो, परंतु अपने मुख से, वाणी से भगवान का नाम लेते रहो, मन ही मन भगवान का नाम उच्चारण करते रहो। तो भैया, अगर आप भगवान का नाम उच्चारण करते समय घर के कार्य करेंगे, हमारी माताएं बहनें अगर भोजन बना रही हैं और उस समय वो मन ही मन भगवान का नाम स्मरण कर रही हैं, तो भोजन भगवान का दिव्य प्रसाद बन जाता है। और वो प्रसाद जब आपके परिवार पाएगा, वो प्रसाद आपके परिजन पाएंगे, तो उनकी बुद्धि भी निर्मल होगी और तुम्हारे घर के ग्रह क्लेश भी कम होंगे। इसलिए सभी लोग से करबद्ध निवेदन है कि अपना कुछ भी काम करो, भगवान का भजन जरूर करो। भले ही दिन में जितना टाइम मिले, हम कह रहे बिल्कुल ना मिले तो चलते फिरते तो कर ही सकते हो, जरूरी नहीं कि हम गौमुखी में हाथ डाल के ही करें। अरे भैया, मन से अंदर ही अंदर जाप करते रहो। हम कह रहे स्नान तक ना किए हो तब भी भगवान के नाम जाप में कोई दोष नहीं है। भाव को भाव अनग आलसहु, नाम जपत मंगल दिसहु। आपने इतनी इतनी कथाएं सुनी हैं कि भगवान के शत्रु तो भगवान को गाली दे दे करके स्मरण करते थे, जिनको भगवान ने सायुज्य मुक्ति दी। अगर आप थोड़ा सा मन लगा करके भगवान का भजन कर लोगे तो भगवान क्यों नहीं आपकी सुनेगा। आपके समस्त संकटों का निवारण करने वो जरूर आएगा, आपके दुखों को जरूर दूर करेगा। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वो व्यक्ति भजन में बस लग जाए। विपदाएं भी आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उसकी विपदा भी उसको सुख लगने लगता है, उसे दुख नहीं व्यापता। इसी के चलते भागवत जी की कथा को विराम की ओर ले जाते हुए बस एक ही निवेदन है कि सभी से करबद्ध निवेदन है, 7 दिन में आपने जो भी कथा श्रवण की है, जितनी भी आपको दिमाग में है, जितनी भी आपकी याद है, अगर इस कथा का एक शब्द, अगर एक लाइन, एक शब्द, एक अक्षर भी आपने अपने जीवन में उतार लिया तो समझो कि आपका जीवन धन्य हो गया। 7 दिन तक बैठ करके इस प्रांगण में हम और आपने भगवान की दिव्य कथाओं के साथ में बड़े आनंद के साथ में व्यतीत किए। अब कथा आज समापन की ओर है। यहाँ पर मंदिर के व्यवस्थापक पूज्य महंत जी महाराज के बड़े अनुग्रह से एवं इस कथा के मुख्य यजमान हमारे शोभरन यादव जी ने और समस्त परिवार ने, समस्त ग्रामवासी, हमारे सब एक घुड़न, बेलसी,
हनुमतपुरा आदि सभी गांव के लोगों ने बड़े आकर के श्रद्धा के साथ में भागवत का श्रवण किया और समस्त सेवाओं को संभाला। इसी प्रकार आज यहाँ पर भंडारा है तो सभी लोग मिलकर के भंडारे की व्यवस्थाओं को भी संभालना और 7 दिन तक बैठ करके इस मंच से प्रवचन करने का सुअवसर हनुमान जी महाराज की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। अगर इस मंच व्यास मंच से, क्योंकि जब कथाएं व्यास मंच से लगातार 7 दिन बोली जाती है तो आवेश में कहीं कोई ऐसा शब्द निकला हो, उस शब्द से आपको कोई आघात पहुंची हो, कोई ठेस पहुंची हो, कोई चोट लगी हो, कोई शब्द बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं इस व्यास मंच से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको जो भी बुरा लगा हो उसे माफ करना। क्योंकि 7 दिन बोलने में कुछ ना कुछ शब्द ऐसे निकल ही जाते हैं जो व्यक्ति के हृदय पर कहीं कोई लगा हो तो उनको क्षमा करना। और हमारे भैया साउंड सर्विस वाले, कैमरा वाले भैया सभी लोगों ने मिलकर के बड़े हर्ष उल्लास के साथ में इस कार्यक्रम को संपन्नता की ओर लगाया। इसी प्रकार से हमारे समस्त संगीत के कलाकार भाई बंधु भी बड़े भक्ति भाव के साथ में आपको भजनों के माध्यम से प्रसन्न किया और भगवान की कथाओं की ओर अग्रसर करके ले गए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं भागवत जी के अंतिम चरण की ओर आपको ले चल रहा हूं, जो बड़े ध्यान पूर्वक सुनना कि भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक। इसमें प्रथम स्कंद में श्री सूत सौनक संवाद है, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, व्यास नारद संवाद है, राजा परीक्षित का जन्म है, भीष्म का निर्माण है और राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप है। ये कथा प्रथम स्कंद की है। भागवत जी के द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। इसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन है, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन है, चतुश्लोकी भागवत का ब्रह्मा जी को उपदेश है और पुराण के 10 लक्षण जो आपको क्रम से सुनाए गए। ये द्वितीय स्कंद की कथा हो गई। अब तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है। 33 अध्यायों में विदुर उद्धव संवाद है, विदुर मैत्रेय संवाद है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार, हिरण्याक्ष वध, भगवान कपिल का अवतार, सांख्य योग का उपदेश आदि इन कथाओं का वर्णन तृतीय स्कंद में। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है। इसमें सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, राजा प्राचीन बरही को नारद जी द्वारा पुरंजनोपाख्यान का उपदेश आदि कथाओं का वर्णन चतुर्थ स्कंद में आया। फिर पंचम स्कंद में 26 अध्याय। 26 अध्यायों में प्रियव्रतोपाख्यान, ऋषभदेव की कथा, भरत रघुगण संवाद, भूगोल खगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, ये पंचम स्कंद में। छठवें स्कंद में 19 अध्याय। इसमें अजामिलोपाख्यान, दक्ष द्वारा सृष्टि, वृत्रासुर वध, मरुदगणों का जन्म तथा पुंसवन व्रत का व्याख्यान इस स्कंद में किया। फिर आया सप्तम स्कंद। सप्तम स्कंद में महाराज 15 अध्याय। इन 15 अध्यायों में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप वध, वर्णाश्रम धर्म आदि का वर्णन किया है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय। इसमें 14 मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन और बलि का चरित्र और भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। फिर आया नवम स्कंद। नवम स्कंद में 24 अध्याय। इसमें सूर और चंद्रवंश का वर्णन है, महाराज अम्बरीश उपाख्यान है और खटवांग आदि राजाओं का वर्णन है। श्री राम जी का चरित्र है, परशुराम चरित्र है और यदुवंश का चरित्र है। फिर आया दसम स्कंद, जो भागवत जी का हृदय कहा जाता है। दसम स्कंद में कृष्ण जन्म, पूतनावध, वेणु गीत, चीर हरण, गोवर्धन लीला, गोपी गीत और महाराज लीला। युगल गीत, भगवान का मधुबन, रुक्मिणी विवाह, भगवान के अन्य विवाह, पौंड्रिक वध, सुदामा चरित्र आदि ये भगवान के दसम स्कंद में आए, जिसमें 90 अध्याय। एकादश स्कंद में 31 अध्याय, जिसमें ऋषियों का यदिकुल को श्राप, 9 योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन, सत्संग की महिमा, यदिकुल का संहार और भगवान कृष्ण का परम धाम गमन, ये एकादश स्कंद में है। फिर आया द्वादश स्कंद, तो इसमें कलयुगीय राजाओं का वर्णन है।
युग धर्म का, कल की अवतार का वर्णन है, परीक्षित मोक्ष का वर्णन है, जन्मेजय का सर्पिष्ट यज्ञ का वर्णन है और मार्कंडेय जी की कथा आदि का वर्णन है। कह रहे हैं ऋषिवर, इस प्रकार जो भगवान की इन दिव्य कथामृत का पान करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है और वह इस रस का पृथ्वी के अलावा बैकुंठ आदि पर भी भोग नहीं कर सकता। महाराज, जो आनंद कथा का इस मृत्यु लोक में उपलब्ध है वो स्वर्ग में भी नहीं है, भगवान कैलाश के पर्वत में भी नहीं है। ये भगवान की कथाओं का आनंद सिर्फ हम इस पृथ्वी लोक में ले सकते हैं, अन्यत्र कहीं व्यवस्था नहीं है। स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं कि शायद हमें मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम पृथ्वी पे जाकर के भगवान की कथाओं का श्रवण करें और भगवान का भजन करें। सत्य स्वर्गे च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसा अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। इसलिए आज बहुत अच्छा सुअवसर प्राप्त हुआ जो 7 दिन तक प्रभु की रसमयी कथा हम और आपने बैठ करके भगवान की कृपा से बड़े भक्ति भाव के साथ में श्रवण को किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए अब भागवत जी का अंतिम श्लोक है, इस श्लोक का आप लोग हमारे साथ मिलकर के और गान करेंगे। इस श्लोक का जो स्मरण करता है उसे संपूर्ण भागवत कथा का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो बड़े ध्यान से हमारे साथ इस श्लोक को गाएंगे आप लोग। नाम संकीर्तनम यस्य, 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 सर्व पाप प्रणाशनम, 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 प्रणामो दुःख शमनस, 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 तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप विनाशनम, प्रणामो दुःख शमनस, तम नमामि हरिं परम, प्रणामो दुःख शमनस्यम, तम नमामि हरि परम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आदिशक्ति माँ जगदम्बा मैया की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज। सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, ओ कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे
उठा हाथ में, मूसलाधार बरसात में लिया उठा पर्वत हाथ में। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में, आए ब्रजवासियों के काम, आए ब्रजवासियों के काम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। जय हो। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने शाम, कैसा मेला लगाया तूने शाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। गाय धरती, गाय धरती ये अंबर तमाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। दुखियों के दातार हो, भरते भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, भरते भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, दीन दुखियों के दातार हो, भरते भक्तों के भंडार हो। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जीवन तमाम, तेरे चरणों में जीवन तमाम। सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने शाम, सारी धरती जपे तेरा नाम।
महिमा के गाऊं भजन, तेरे चरणों में लागे लगन। तेरी महिमा के गाऊं भजन, तेरे चरणों में लगे लगन। हो तेरी महिमा के गाऊं भजन, तेरी महिमा के गाऊं भजन, लगे चरणों में तेरे लगन। दर पे आया है, दर पे आया है ये तेरा दास, दर पे आया है ये तेरा दास। सारी धरती जपे तेरा नाम, ऐसा मेला लगाया तूने शाम। सारी धरती जपे तेरा नाम, ऐसा मेला लगाया तूने शाम। सारी धरती जपे तेरा नाम, ऐसा मेला लगाया तूने शाम। सारी धरती जपे तेरा नाम, ऐसा मेला लगाया तूने शाम। सारी धरती जपे तेरा नाम, ऐसा मेला लगाया तूने शाम। सारी धरती जपे तेरा नाम, ऐसा मेला लगाया तूने शाम। सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला, कैसा मेला लगाया तूने शाम। कैसा मेला, कैसा मेला, कैसा मेला, कैसा मेला लगाया तूने शाम। सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने शाम। सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने शाम। जान खान की आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। ओम महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय फल, परमानंद सुधारसमय फल। लीला रति रस रसन दान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथिन त्रिताप निवारिणी, कलमल मथन प्रताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। जन्म मृत्यु भव भय भय हारिणी। ओ सेवत सतत सकल सुख कारिणे। सेवत सतत सकल सुख कारिणे। सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की।
विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विलासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विलासिनी ओ भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधाशिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधाशिनी कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा भवानी से त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव शरणं त्वमेव आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान के आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं महापुष्पदेवादिवन्दनं हस्तो पुष्पाणि पुष्पदेव हरि ओम जदनेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् हरि ओम आंजनी नंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्
से बंद काम कुल चंपट पाठ जय नाग जात कर वीर रसाल पुष्प बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी में तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणा परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अवध धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। आदिशक्ति माँ भवानी जगदम्बा मैया की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। नगर खेरे की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। मिलेंगे दोबारा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मात पिता और भाई बहना मात पिता और भाई बहना सभी भाई बंधु जितने भी यहाँ कथा सुनने आए सभी माताएं बहनें सभी से एक ही अनुरोध है कि अगर कहीं भी कथा भागवत या प्रभु का कीर्तन हो तो जैसे आपने सभी ने यहाँ साथ दिया इसी प्रकार सब जगह साथ दें। मात पिता और भाई बहना मात पिता और भाई बहना सत्संग में तुम आते रहना सत्संग में तुम आते रहना। यही आपसे है यही आपसे है कहना हमारा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा मिलन
बाकी हम सबकी जिंदगी तो बड़ी अजीब है, क्योंकि कहते हैं ना कि रमता जोगी बहता पानी। अगर सच्चा संत होगा तो वो कभी एक जगह रुक के नहीं रहता, और बहता पानी कभी एक जगह नहीं रुक पाता। ऐसे ही कुछ हमारी जिंदगी भी हो गई है। कैसे? रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। अपनी तो है यही कहानी, अपनी तो है यही कहानी, अपनी तो है यही कहानी, अपनी तो है यही कहानी। आज है यहाँ कल कहीं और डेरा, आज है यहाँ कल कहीं और डेरा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। सभी नगर वासियों सभी नगर वासियों सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, 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 हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसा कि अब आगे का कार्यक्रम हवन का है, पूजन होना है, तो महाराज जी का भी संदेशा आ गया है। सभी लोग उधर के कार्य में ससंपन्न सम्मिलित हों, सभी सहयोग करें। इसलिए अपनी वाणी को श्री खेरापति सरकार के श्री चरणों में यहीं पर विराम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।